बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन। बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माजिद शहीदी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और साबका मज़मून और उन्वान को ही आगे बढ़ाते हैं। बात ये हो रही है, हम साबित करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अल्लाह के सच्चे नबी मासूम पैगम्बर मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की इंतहाई दर्जे की तौहीन की है। क़ादियानी हज़रात दिफ़ा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल मिर्ज़ा साहब ने कुरानी मसीह की कोई तौहीन नहीं की। उन्होंने जो खिलाफ़ शान कोई अल्फाज कहे हैं तो वो इंजीली यसू से मुतल्लिक़ हैं। यसू और है, मसीह और है, मसीह ईसा बिन मरियम और है। तो हमारे मुकाबिल रियल इस्लाम चैनल वाले और तरियाकुल क़ुलूब चैनल वाले जरी साहब ने ग़ुलाम क़ादियानी के दिफ़ा में हम पर हुज्जत पेश करने के लिए, इत्माम हुज्जत करने के लिए जो हवाला पेश किया है उसका कुछ हिस्सा जो है हम आपको सुना चुके हैं। मतलब ये रहे हैं कि उन्होंने पूरी इबारत पेश नहीं की। अगर मिर्ज़ा क़ादियानी की अव्वल और आखिर वाली इबारत भी पढ़ देते तो बात साफ़ हो जाती और साफ़ वाज़ेह हो जाता कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मरियम सिद्दीक़ा की भी तौहीन की है। लो जी, हमने फिर वहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने ये इबारत पेश की मिर्ज़ा क़ादियानी की कि मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ जिसका हम नाम हो, और मुफ़सिद और मुफ्तरी है वो शख्स जो मुझे कहता है कि मैं मसीह इब्न मरियम की इज़्ज़त नहीं करता। अच्छा, यहाँ तक तो उन्होंने भी हवाला पेश किया था। आगे मैंने आपको अगली इबारत भी पढ़ के सुनाई और उसका अकस भी आपको दिखलाया। फिर इसको मुलाहज़ा कीजिए, मज़ीद इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं। मिर्ज़ा आगे लिखता है कि मसीह तो मसीह, मैं तो उसके चारों भाइयों की भी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि पांचों एक ही माँ के बेटे हैं। न सिर्फ इसी कदर बल्कि मैं तो हज़रत मसीह की दोनों हकीकी हमशीरों को भी मुक़द्दसा समझता हूँ। अच्छा, इस पर स्टार का निशान दे के नीचे जो मिर्ज़ा ने ये लिखा कि यसू मसीह के चार भाई दो बहनें थीं, ये सब यसू के हकीकी भाई और हकीकी बहनें थीं, यानी सब यूसुफ़ और मरियम की औलाद थे। और इस तरह उसने माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तोहमत लगाई कि उनका यूसुफ़ नामी नज्जार उनका कोई बाप था। हालांकि कुरानी तालीम यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की कुदरत से कलमा कुन से पैदा किया गया, नफ़ख़ जिब्राइली से, और उसमें किसी मर्द का वास्ता नहीं था। अल्लाह जल्ल शानहू ने कंवारी मरियम के पेट से उनको पैदा फरमाया अपने कुदरत कामिला हिकमत बालिगा से। तो तीन चार हवाले में आपको बता चुका कि वो बार बार हकीकी बहन भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साबित करके गोया इस तरफ इशारा करता है कि माअज़ल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद यूसुफ़ नज्जार यूसुफ़ तरखान था। लेकिन दौरान मुताला बहुत सी इबारतें ऐसी भी मेरी नज़र से गुजरी हैं जिनमें मिर्ज़ा क़ादियानी को भी तस्लीम है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, लेकिन जहाँ वो कहीं तस्लीम भी करता है इसके साथ ही कोई ऐसी इबारत मिला लेता है कि जिससे हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन हो। देखिए, ये मेरे सामने एक किताब है चश्मा-ए मसीही, जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 356 356। आप इसकी इबारत मुलाहज़ा करें। मैं आपको चश्मा-ए मसीही से उसकी इबारत पढ़ सुना रहा हूँ। जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी साहब लिखते हैं, अगरचे हम कुरान शरीफ के तालीम की रूह से ये एतक़ाद रखते हैं कि वो हमल यानी हज़रत मरियम का जो हमल था महज़ खुदा की कुदरत से था ता खुदा ताला यहूदियों को क़यामत का निशान दे, और जिस हालत में बरसात के दिनों में हज़ार कीड़े मकोड़े ख़ुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए, तो फिर हज़रत ईसा की इस पैदाइश से कोई बुज़ुर्गी उनकी साबित नहीं होती, बल्कि बग़ैर बाप के पैदा होना बाज़ क़ुव्वा से महरूम होने पर दलालत करता है। कहते हैं बकरी ने दूध दिया और वो भी मेंगने डालकर। यहाँ तस्लीम तो किया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हज़रत मरियम का जो हमल था वो
महज खुदा की कुदरत से था। अगर वो हमल खुदा की कुदरत से था तो यानी यूसुफ़ की वजह से वो हमल नहीं था, तो फिर दूसरे जो उसके आप कहते हैं कि उनके 4 भाई और 2 बहनें सब यीशु के हकीकी भाई थे, वो कैसे हो गए? लेकिन खैर ये कभी कहीं कुछ लिखता है, कहीं कुछ लिखता है। तनाकुद इतना है मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताबों में कि खुदा की पनाह। फिर मज़ीद उनकी तहक़ीर के लिए कैसे अल्फाज आपने पढ़े सुने, देख रहे हैं स्क्रीन पर भी। कहता है कि जिस हालत में बरसात के दिनों में हज़ार कीड़े मकोड़े ख़ुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, वो ऐसे ही मसीह पैदा हो गए, इससे कोई फ़जीलत उनकी साबित नहीं होती। माअज़ल्लाह, ये भी किस कदर तहक़ीर और तौहीन है मसीह इब्ने मरियम की। और ये बात ये एक और जगह भी लिख चुका है। ये चश्मा मसीही तो ग़ालिबन 1906 की इसकी तसनीफ़ है। और ये जो तोहफ़ा गोलडविया पीर मेर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ इसने एक किताब लिखी तोहफ़ा गोलडविया के नाम से, उसमें भी लिखा है यही। अब मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तोहफ़ा गोलडविया में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिख रहा है कि बिलाशुबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों में से थे जो मस्से शैतान और नफ़ख़े इबलीस से पैदा नहीं हुए, और बग़ैर बाप के उनका पैदा होना ये अमर दिगर था जिसको रूहुल क़ुद्स से कुछ ताल्लुक़ नहीं। देखो यहाँ भी ये इफ्तिरा कर रहा है। हालांकि इसी किताब तोहफ़ा गोलडविया में शुरू में जब इसने किताब का आगाज़ किया है तो वहाँ वो आयत लिखी है, वमन अज़्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाती। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर इफ्तरा बांधे, झूठ बांधे या अल्लाह की आयतों को झुठलाए। तो यहाँ ये ख़ुद जो है ये इफ्तरा कर रहा है कि कहता है कि बग़ैर बाप के उनका पैदा होना ये अमर दिगर था जिसको रूहुल क़ुद्स से कुछ ताल्लुक़ नहीं। हालांकि कुरान पाक और अहादीस में आप देख लें, उलमा इस्लाम की किताबें पढ़ लें कि जिससे मालूम होगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ़ख़ा जिब्राइली से पैदा हुआ। फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना, तो ये बवास्ता जिब्राइली तो है। खैर आगे देखें, कहता है दुनिया में हज़ारों कीड़े मकोड़े बरसात के दिनों में बग़ैर बाप के बल्कि बग़ैर माँ और बाप के दोनों के पैदा हो जाते हैं, तो क्या वो रूहुल क़ुद्स के फ़र्जंद कहलाते हैं? तो यहाँ भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगरचे इस हकीकत को उसने किसी दर्जे में मान लिया कि बग़ैर बाप के उनका पैदा होना, साफ़ लफ्ज़ों में ना सही मान लिया, हाँ जी, लेकिन साथ ही कीड़े मकोड़ों कह के हज़ार कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, साथ ही उनकी इशारतन तहक़ीर भी कर दी। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा आपको एक और हकीकत की तरफ मुतवज्जे करूं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने जब शुरू में अपनी किताब लिखी जिसका नाम था बराहीन अहमदिया, 4 हिस्सों में अगरचे 50 का वादा किया था, 4 पे आके स्टॉप हो गया, वो एक अलग बहस है। उस किताब में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने लिखा है अपनी तारीफ़ बराहीन अहमदिया की तारीफ़ करते हुए कि इस किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कि जिसमें किसी बुज़ुर्ग या पेशवा किसी फ़िरक़ा की कसर शान लाजिम आए। जी, ये मिर्ज़ा की अपनी इबारत है और ख़ुद कहता है, लिखते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ और इस किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कि जिसमें किसी बुज़ुर्ग या पेशवा किसी फ़िरक़ा की कसर शान लाजिम आवे, और ख़ुद हम ऐसे अल्फाज को सराहतन या किनायतन इख्तियार करना खुब से अज़ीम समझते हैं, और मुर्तकिब ऐसे अमर को यानी जो ऐसे अमर का इर्तिकाब करे परले दर्जे का शरीर नफ्स ख्याल करते हैं। तो अब तक जितनी बात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस शख्स ने कही है, तो क्या अगर मैं कहूँ कि ये परले दर्जे का शरीर नफ्स है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मुसलमानों के और ईसाइयों के पेशवा हैं, उनके बारे में अगर आप सराहतन नहीं माने किनायतन तो आपको ही मानना पड़ेगा। तो मिर्ज़ा की इस इबारत पे गौर करें, वो कहता है ख़ुद हम ऐसे अल्फाज को सराहतन या किनायतन इख्तियार करना खुब से अज़ीम समझते हैं, और मुर्तकिब ऐसे अमर को परले दर्जे का शरीर नफ्स ख्याल करते हैं। जो परले दर्जे का शरीर नफ्स हो उससे और क्या तवक्को रखी जा सकती है। अच्छा जी, इसी तरह एक और इबारत मेरी नज़र से गुजरी है, चूँकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारों की बंदिश है,
तो हमें भी मौका मिल गया, पढ़ने पढ़ाने से फ़ुर्सत मिली तो मिर्ज़ा क़ादियानी की किताबों को खंगाला। और अमर वाक़या ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताबों को पढ़ना दिल आज़ार इबारात को बड़ा ही सब्र आज़मा मरहला है। जिस तरह से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में और पेशवायान उम्मत के बारे में ये शख्स बात करता है, बड़ा मुश्किल है उनको पढ़ना और फिर सुनना और सुनाना। लेकिन नक़ल कुफ़र न बाशद कि कुफ़र की बात को नकल करना कुफ़र नहीं है। कुरान पाक ने भी काफिरों के अक़वाल नकल किए हैं, इसलिए हम ये नकल बादिल नाखास्ता इस चीज़ को नकल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इसी बराहीन अहमदिया में ये इबारत भी आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा कर लेंगे। इसकी बराहीन अहमदिया की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 92 में एक जगह पे लिखता है, ऐसे मकबूलान इलाही की निस्बत ज़ुबान दराज़ी करना नहायत दर्जे की नापाकी और नाअहली और हट दर्मी है। आगे फ़ारसी का शेर लिखा है, हर के तुफ़ अफ़गंद बमहर मुनीर हम बरोयश फ़तत तुफ़े तहक़ीर। हर के तुफ़ अफ़गंद बमहर मुनीर हम बरोयश फ़तत तुफ़े तहक़ीर ता क़यामत तुफ़स्त बर्रोयश क़ुद्सियाँ दूर तर ज़बद बोयश। जी, ये फ़ारसी का शेर है, मैं इसका हासिल मतलब अर्ज़ कर देता हूँ। कहते जो कोई चमकते हुए सूरज पे थूकता है तो वो थूक हकारत का थूक उसी के मुंह पे आके गिरता है, ता क़यामत तक जो है उसके ऊपर उसके मुंह पर जो है ना ये तुफ़ है, और पाक लोग जो हैं वो उसकी बदबू से बहुत दूर हैं। इंशाअल्लाह ये बात तो कभी कहते हैं झूठा भी कभी सच्ची बात कह देता है, तो बड़ी अच्छी हम एग्री करते हैं आज हानी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के साथ कि इंशाअल्लाह जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और पाक हस्तियों पर जिन्होंने ये तुफ़ किया है, ये तोहमतें लगाई और उन पर थूका है, वो थूक उन्हीं के मुँह पर आके गिरेगा। अच्छा, आगे ये भी लिखते हैं कि जो कुछ मैं इस मकाम में अदब और हिफ्ज़ लिसान के तौर पे लिख रहा हूँ, कहता है इस वक्त मेरे जहन में कई ऐसे लोग हाजिर हैं कि जो अंबिया और रसूलों की तहक़ीर करके ऐसा ख्याल करते हैं कि गोया ये एक बड़ा सवाब कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी भी वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उनकी वालिदा की तहक़ीर करके अपने समझ रहा होगा कि मैं बड़ा कुछ सवाब का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक हवाला आप ज़रूर और मुलाहज़ा कर लीजिए, फिर हम इस बात को समेट करके अगले हिस्से पर बात करते हैं। एक जगह मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है कि अगर मिर्ज़ा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं तो कहता है कि दुनिया में हज़ार अफराद ऐसे हैं जो बेबाप पैदा हुए हैं। ये जनाब तोहफ़ा गोलडविया और सफ़ा नंबर 208 रूहानी ख़ज़ाइन का सफ़ा नंबर 208 जिल्द नंबर 17 मिर्ज़ा क़ादियानी साहब की इबारत आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा करें। कहता है कि वरना दुनिया में हज़ार अफराद ऐसे हैं जो बेबाप पैदा हुए हैं। सच्चे मुसलमानों और दयानतदार क़ादियानी इंसानों, किसी एक आदमी का हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर माँ और बाप के पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला हिकमत बालिग़ा से सिर्फ़ कंवारी मरियम के पेट से अपनी कुदरत से पैदा फरमाया बग़ैर बाप के। दुनिया में किसी तीसरे इंसान का ज़रा पता तो बताएं। है ना, कह रहा है मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कह रहा है वरना दुनिया में हज़ार अफराद ऐसे हैं जो बेबाप पैदा हुए हैं। भाई कौन है वो? मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी भी नहीं है, इसका बाप ग़ुलाम मुर्तज़ा था। हाँ, एक कोई अपनी कोई जाली सी पैदाइश जो है उसने वो मरियम बनने की और मसीह बनने की जो बनाई है वो भी इसी किताब का हवाला है जिसके हवाले से इस क़ादियानी ने हवाला दिया और उसकी निस्बत से हम बात कर रहे हैं। वो इसका मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का जनाब मरियम बनना और ईसा बनना, इस्तिआरे के रंग में जो है हामला होना, वो सारा भी इसी किताब के अंदर है। मैं ये चाहता है कि मैं आपको वो भी सुना दूं ताकि आपको इन साहब का जो है ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या शख्सियत हैं। जी, कश्ती नूर सफ़ा नंबर 66 पे मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिखता है, उसने यानी अल्लाह ताला ने बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा।
फिर जैसा कि बराहीन अहमदिया से ज़ाहिर है 2 बरस तक यानी 2 साल तक सिफ़त मरियमियत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नशो नुमा पाता रहा। फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम में सफ़ा नंबर 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़ख़ की गई और इस्तिआरा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया और आखिर कई महीने के बाद जो 10 महीने से ज़्यादा नहीं बज़रिया उस इल्हाम के जो सबसे आखिर बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम में दर्ज है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। इस तरह से कहते हैं मैं इब्ने मरियम ठहरा। ये है इस हज़रात का। इस तरह से कोई हज़ार इंसान पैदा हुए हों तो वो तो फिर मिर्ज़ा जाने उसको पता हो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये किसी एक आदमी का पता नहीं दे सकते जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई तीसरा आदमी जिसको अल्लाह ने बग़ैर बाप के पैदा किया हो। तो जहानी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का ये सरासर झूठ है, किज़्ब और इफ्तिरा है कि दुनिया में हज़ार अफराद ऐसे हैं जो बेबाप पैदा हुए हैं। और मज़े की बात ये इबारत है तोहफ़ा गोलडविया की। वह पीर मेर अली शाह साहब की करामत है कि मिर्ज़ा अपने झूठ के निशानात दे के जा रहा है। इस किताब के शुरू में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने यह आयत भी लिखी है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा झूठ कौन है जो अल्लाह पर, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। तो ये भी मिर्ज़ा साहब ने एक और झूठ जो है ना वो बोला है। और झूठ के बारे में ख़ुद अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी साहब के जो फतावे हैं वो बहुत सख्त हैं। कहीं कहीं लिखते हैं झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। और ये भी लिखते हैं हमारा ईमान है कि खुदा ताला पर इफ्तिरा करना पलीत तबा लोगों का काम है। ये तोहफ़ा गोलडविया में ये बात भी इनकी है और ख़ुद ही अल्लाह की शान झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। अच्छा जी, खैर इस टॉपिक से हम थोड़ा आगे चलते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिखता है कि ये मुसलसल इबारत है जो इस कादियानी खाकसार जरी ने पेश की है, उसी की मुसलसल इबारत आगे क्या है कि मरियम की वो शान है जिसने एक मुद्दत तक अपने तई निकाह से रोका, फिर बुज़ुर्गान कौम के नहायत इसरार से बवजह हमल के निकाह कर लिया। गो लोग एतराज़ करते हैं कि बरखिलाफ़ तालीम तौरात आइन हमल में क्यों कर निकाह किया गया और बतूल होने के आहद को क्यों नाहक तोड़ा गया और तअद्दुद अज़वाज की क्यों बुनियाद डाली गई। यानी बावजूद यूसुफ़ नज्जार की पहली बीवी होने के फिर मरियम क्यों राज़ी हुई कि यूसुफ़ नज्जार के निकाह में आवे। मगर मैं कहता हूँ कि ये सब मजबूरियाँ थीं जो पेश आ गईं। इस सूरत में वो लोग काबिल रहम थे ना काबिल एतराज़। लो जी, यहाँ तक आके इसकी इबारत मुकम्मल होती है। आगे फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कोई और नया टॉपिक जो है वो शुरू करता है, नासिह बन जाता है और नसीहतें करता है। अब इस इबारत में आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा करें, थोड़ा आप गौर करें, क्या इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने मरियम सिद्दीक़ा जिसके नाम पे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में पूरी सूरह मरियम उतारी है, उन पर उनकी तहक़ीर और तौहीन और तज़लील की है या नहीं की? इस पर आप गौर फरमाएँ। अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं, हमारे असर की नमाज़ का वक्त हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह इस पर भी मज़ीद थोड़ी बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे सब के ईमान की जान और माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।